यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेफ्टी बाय शफकत। पिछले जितने भी हमने वीडियोस डाली हैं, आप सबकी तरफ से बहुत ही प्यार उसमें मिल रहा है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा स्टार्टर है और आपकी मुझे वाकई सपोर्ट जरूरत है और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप और सपोर्ट करते रहें ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मेरी जो वीडियो की जो स्पेसिफिक ऑडियंस है, जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है, वो साउथ एशियन की जो है कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, इन एरियाज में से जो भी सेफ्टी ऑफिसर यूएई में आके जॉब करना चाहते हैं या गल्फ कंट्रीज में आके जॉब करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए है। और ऑलरेडी जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं यूएई में, ठीक है, तो उनके लिए भी है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद यूएई में एज ए सेफ्टी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ के जो मेथड है, यहाँ का जो सिस्टम है, उस हवाले से जो भी चीजें हैं सेफ्टी में, उसको हम शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिफ्टिंग प्लान। ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिफ्टिंग प्लान में इंक्लूड होती हैं, लिफ्टिंग प्लान में बनाते बनाते कैसे हैं, कौन होता है वो पर्सन जो लिफ्टिंग प्लान बनाता है। ठीक है, वो हम सारा कुछ आज देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? लिफ्टिंग प्लान। हम अपने कंट्रीज में तो जो भी लिफ्ट करना होता है वो हम क्रेन आई उठा के लिफ्ट करके अली बल्ली हो गए, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। आपने जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, जो भी साइट है, ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड है, उसमें हमने अगर लिफ्टिंग करनी है तो हमें प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान की जरूरत होती है, अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान की जरूरत होती है। तो लिफ्टिंग प्लान कैसे बनता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें। ठीक है, पहले उसमें प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे है प्रोजेक्ट, ठीक है, किस चीज का प्रोजेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालेंगे। उसके बाद लिफ्टिंग एक्टिविटी की लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, लोड क्या है, लोड कौन सा लोड है, हम क्या लोड उठा रहे हैं, लोड डिटेल्स आगे। इसमें ईच जो चीज है, लोड की शेप क्या है, लोड कितना है, उसके लिफ्टिंग पॉइंट है कितने हैं, वो सारा लोड डिटेल में हम उसको एंटर करेंगे। फिर लिफ्टिंग एसेसरीज, यानी कि जिस चीज से हमने लिफ्ट करना है उसको, वो कौन सी है। इसमें क्रेन आ जाती है, ठीक है, इसमें लिफ्टिंग स्लिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, वेबिंग स्लिंग हो गया या चेन स्लिंग हो गया, ठीक है, वायर रोप स्लिंग हो गया, जितने भी। और इसमें वो दूसरे जो टी शैकल या बो शैकल या जितने जो जो चीजें और ये टैग लाइन होगी, जो जो चीजें हम लिफ्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसे लिफ्टिंग एक्सेसरीज कहते हैं। ठीक है, वो सारा हम किसमें स्टडी करेंगे, लिफ्टिंग एक्सेसरीज में। ठीक है, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है, कौन बनाना है। अच्छा, यहाँ पे लिफ्टिंग का जो सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे कहते हैं लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन। लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन, LAP, लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन, लैप। लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन का क्या काम है, ये लोड, ये जितनी भी लिफ्टिंग प्लान की जो लिफ्टिंग की एक्टिविटी क्या है, कौन डिजाइन करता है, लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन। ठीक है, ये एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है लिया से। यूएई में ज्यादातर लिफ्टिंग अपॉइंटेड जो पर्सन है वो लिया अप्रूव्ड होते हैं। लिया क्या है, लिया एक अथॉरिटी है जो लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन को टेस्ट लेके उनको बकायदा ये सर्टिफिकेट इशू करती है, सेम लाइक निबोश की तरह। ये इसका क्या है, लिफ्टिंग इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट ऑथराइजेशन, ठीक है, अथॉरिटी, सॉरी, लिया उसको लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन को अप्रूव करती है। लैब जो है वो उसके उसमें हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसमें पढ़ते हैं।
जो जो लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिफ्टिंग प्लान सारा इसको डिजाइन करने के लिए। उसके बाद लिफ्टिंग सुपरवाइजर होता है, जो मौके पे वहां पे खड़ा होता है, ठीक है। वो पूरी लिफ्टिंग की जितनी भी एक्टिविटी है उसको सुपरवाइज करेगा वहां पे ऑन द स्पॉट खड़ा होके, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर, जो क्रेन ऑपरेटर है, ठीक है, ये भी ट्रेंड ऑपरेटर होना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके पास लाइसेंस होना चाहिए यहाँ का आर्टिकल, या जहाँ जिस एरिया में भी काम कर रहा है, अबू धाबी का लाइसेंस या यूएई का। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑपरेटर के पास लाजमी, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए ऑपरेटर के लिए। फिर इसके जो रिगर क्या काम करता है, जो लोड होता है, लोड को डायरेक्शन देने के लिए रिगर यूज, लोड को और उसको जो क्रेन ऑपरेटर है उसको डायरेक्शन देता है, वो रिगर होता है, ठीक है। रिगर ने क्या करना है, पूरा जो लिफ्ट, जो लोड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करेगा, कम्युनिकेशन करके। किससे कम्युनिकेशन करेगा, क्रेन ऑपरेटर से, ठीक है। जब वो क्रेन ऑपरेटर से कम्युनिकेशन करेगा तो वो सारा लोड की जितनी भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है। और इसका एक और भी काम है, अगर देखते हैं यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे ये क्रेन लगी हुई है, ठीक है। क्रेन का जो रेडियस है, ठीक है, ये क्रेन का रेडियस है जिसमें उसका जो बूम है घूम सकता है, ठीक है। जो रिगर ने क्या करना है, इस रेडियस के अंदर लोगों को आने से रोकना, जो वर्कर हैं उसको, सॉरी, लोगों को, वर्कर को जो भी है इस रेडियस में आने से रोकना है। और क्रेन की जो मूवमेंट है वो इसी रेडियस में उसने कंट्रोल करनी है। एरिया बैरिकेड करेगा, ठीक है। बाकी जो 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 चीजें रिक्वायर्ड है उसको, वो सारा उसे लोड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। फिर लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन ही जो है वो सारी चीजें डिजाइन करता है। उसके बाद लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन ही वो इसकी रिस्क असेसमेंट करेगा, यानी क्या क्या रिस्क हैं इसमें, लिफ्टिंग प्लान बना, लिफ्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या रिस्क है, ठीक है, वो सारा इसको चेक करेगा। इसमें उसका ग्राउंड स्टेबिलिटी, ग्राउंड की कंडीशन भी चेक करेगा, ठीक है। क्या रिस्क हैं, फिर उनके कंट्रोल मेजर्स हैं या नहीं है, वो सेफ्टी ऑफिसर के साथ कंसल्ट करके ये पूरी जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है स्टार्ट से एंड तक उसमें क्या रिस्क है उसका रिस्क असेसमेंट करके ये सारा उसको कंट्रोल करें। फिर उसके बाद है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, रिस्पांस प्लान, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या है, जितनी भी लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है या इंसिडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में अगर कोई इंजर्ड हो गया या, ठीक है, अगर लोड खुदा खासा गिर जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो लिफ्टिंग जो प्लान है वो उसको डिस्क्राइब करता है। ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है उसको डिस्क्राइब करता है, वो उसके पूरे जो इमरजेंसी की जो कंडीशन है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये रिस्क, ये इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में उसको हम सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अथॉरिटीज की अप्रूवल है, अथॉरिटीज की अप्रूवल, इसमें जो कॉर्पोरेट एचएससी मैनेजर है उसकी अप्रूवल चाहिए होती है, या एचएससी मैनेजर जो साइट का है उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए होती है, लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन की अप्रूवल चाहिए होती है। ये चीजें सारे के अप्रूवल के बाद हम कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं। कंसल्टेंट इसको रिव्यू करता है, अगर इसमें कुछ कमेंट्स है तो वो कमेंट्स बताएगा कंसल्टेंट, और उसके बाद कंसल्टेंट इसको फाइनल अप्रूवल देता है। वो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर कल को जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी जो अथॉरिटीज हैं, जैसे दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फीस है, या नफील है, अगर वो साइट विजिट पे आते हैं, अगर वो आपसे डिमांड करते हैं जो लिफ्टिंग प्लान, अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान, तो इन सब के जो अप्रूवल हैं, जो फाइनल कंसल्टेंट अप्रूवल के बाद जो हमारे पास लिफ्टिंग प्लान आता है वो आपका ऑथेंटिक अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान है, ठीक है, जो फाइनल अप्रूवल के बाद आता है। इसको आपने
जब लिफ्टिंग प्लान बन जाता है, ठीक है, जो आपकी जो टीम है, लिफ्टिंग टीम जो है, लिफ्टिंग टीम में आपका जो लिफ्टिंग इंजीनियर है या लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन जो है, वो सारा उनको सुपरवाइजर, रिगर, ऑपरेटर, इनको ट्रेनिंग दे, इनके साथ डिस्कस करे ये आपकी जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, और हमने इस तरह उसको कंट्रोल करना है, और फिर इसको ट्रेनिंग का रिकॉर्ड अपने पास रख के, लिफ्टिंग प्लान अपने पास रख के, पूरा उसको एक डॉक्यूमेंटेड वे में अपने पास उसको रखना चाहिए, वो उसका प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान। ठीक है, आज की वीडियो इतनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, अगर आप उस पर और कमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कुछ मुझसे कुछ इसमें छूट गया है, ठीक, कुछ पॉइंट्स अगर इसमें रह गए हैं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको कमेंट्स में मुझे बताइएगा कौन से पॉइंट इसमें रह गए हैं, ताकि हम उस पर डिटेल में जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो हम यूएई का जो सिस्टम है, उसके सिस्टम के लिहाज से हमने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। काइंडली आप इसको बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितनी भी नई नई हमारे पास जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको